दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन हाई स्पीसीज में आपका स्वागत है। आप अगर वीडियो पर आए हैं, सही जगह पर आए हैं। आज आपको ईयरली करंट अफेयर, जो कि आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्पीडी करंट अफेयर वो आपका ये वार्षिकांक है, जिसमें आपका जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक के सारे MCQ कवर किए गए हैं। ये आपका 806 MCQ है और इसमें पूरे साल के ही जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से लेके, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। स्पेशली बिहार और यूपी वाले को बच्चों के लिए ये जो बुक होती है करंट अफेयर के लिए रामबाण साबित होती है। चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे आगामी एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, ठीक है। मोदी जी ने दिसंबर 2025 में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। वो कहाँ पे था? मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ या वाराणसी में। तो ये आपका लखनऊ में क्या था। यहाँ पे मैंने पहले ही आपका आंसर को मार्क कर रखा है, जिससे कि आपको समझने और मुझे बताने में आसानी थोड़ी महसूस हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब 806 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप सबसे जानते हैं सभी के आंसर याद करना भी थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही मार्क कर दिया है, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो ये डॉक्टर सिकंदर कुमार ने किया है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया का पहला AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है? तो ये आपका IIT मुंबई दिल्ली ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये आपके हार्दिक सिंह हैं। कौन है? हार्दिक सिंह है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किस भारतीय टीम कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव किया गया है, ठीक है। किसे किया गया? सूर्य कुमार यादव। आगे चलते हैं। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा? तो जो रोलिंग बजट है ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा, ठीक है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 101वीं जयंती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये चाइना वालों ने किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ये झारखंड ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये चिंतन दिवस के रूप में 21 दिसंबर को अनाउंस किया है। 21 दिसंबर को, माफ कीजिए, 21 दिसंबर को। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है? तो ये ओमान ने किया है। 2026 में आयोजित होने वाली पहली खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का शुभांकर कौन है? तो ये मोरवीर है, ठीक है। कौन है? मोरवीर है। चर्चित नरपुह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई है? तो ये मिशेला बेथोस बन चुकी हैं। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? इंदौर में किया गया, ठीक है, इंदौर में किया गया था। दिल्ली दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, उस पर सुधार किए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो ये गोवा को में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है।
भारत यूए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आबू धाबी में किया गया है। हमने युद्ध वाले जितने भी करंट अफेयर उनको अच्छे से कवर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो पड़ी होगी इस चैनल पे। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार गोयल को किया गया है। काठमांडू में आयोजित पहले सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये ईस्ट बंगाल ने जीता है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है एताना बोनमाटी ने जीता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 किस अवार्ड किसने दिया, किसे दिया गया है? तो ये जैसा को दिया गया है। कमेंट बताइएगा जैसा कौन है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य अव्वल नंबर पे है, यानी फर्स्ट नंबर पे है? तो ये गुजरात आ जाता है। ठीक है, गुजरात फर्स्ट नंबर पे है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे अनाउंस किया गया है, यानी घोषित किया गया है? तो ये सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। ठीक है, कहाँ का है? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है, जिसको 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में अनाउंस किया गया है। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? ठीक है, जो अमूल्य है भारतीय तटरक्षक पोत, उसे कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। अभी हमने इसको दूसरा वाला है देखा जो देखा था। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया के खिलाफ किया है। ठीक है। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीत लिया है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयातित किया गया है जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका से किया जाएगा। हंसी को किस राज्य का 22वां जिला बनाया गया है? ठीक है, हंसी जो है वो किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? माफ कीजिए, शायद 22वां मैंने बोला है, तो 23वां कौन सा जिला बनाया गया है, कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है हंसी। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ है। ठीक है, सेवा तीर्थ है। अगर आप पूछे आपसे कि पीएमओ का न्यू नेम क्या है, तो ये सेवा तीर्थ है। 2025 VTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो आर्यना सबालिका ने जीता है। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसमें 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले कितना था? पहले आपका 100 डे था। ठीक है, यानी 100 दिन था, लेकिन अब इस बार इसमें 125 दिन की गारंटी की बात की गई है। 125 दिन की बात की गई है क्या? तो आपका 100 से आपका अब ये बढ़ के 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमगोट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उमगोट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका मेघालय में हुआ है। ठीक है, मेघालय में हुआ है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोशिश करिए कि आप इसे याद करते चलें, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका नोट्स भी बनाते साथ में चलेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में रिवीजन की दिक्कत करना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से आप अगर कुछ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप लोग साथ में नोट्स मेकिंग का भी काम करते रहिए। बाकी PDF तो आपको सबको ये मिल ही जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो गुवाहाटी में होगा। उसके बाद वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था? इम्पोर्टेंट है वैसे भी और आपके फैंटेसी के लिए भी। तो जो जेमिनी है, ठीक है, जेमिनी, कौन सा जेमिनी है? गूगल जेमिनी। ठीक है,
जो भी ट्रेंड में चल रहा था यही से इमेज बना रहे थे, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो गूगल जेमिनी है उसको खोजा गया था, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था, उसमें इमेज वगैरह बना के सब लोग अपना सोशल साइट पर अपलोड कर रहे थे, ठीक है। शायद आपने भी बनाया हो, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है, गूगल जेमिनी की। एनीवे, भारत के 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल आपके 56 पदक जीते हैं। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन बन चुके हैं। कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन बन चुके हैं। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ठीक है, ध्रुव 64 क्या है? तो ये एक एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ये उस्मान डोम्बले ने जीता है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक कथा 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये मालदीव ने किया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन चुका है, ठीक है, भारत बन चुका है। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72 शहरों को शामिल किया गया है शिक्षण शहर को। शिक्षक आगे चलते हैं। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ओमान ने किया है, ठीक है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये संगीता बरुआ को चुना गया है, ठीक है, संगीता बरुआ को चुना गया है। किस राज्य की पोडरू खादी को GI टैग मिला गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो ये AI आर्किटेक्ट्स को चुना है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए टाइम मैगजीन ने। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये 2027 तक करने वाला है, ठीक है, 2027 तक करने वाला है। भारत का 96वां रामसल स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये सिलिसरे झील को किया गया है। सिलिसरे जो झील है उसको किया गया है। कमेंट में बताएंगे कि ये झील कहाँ पे इस समय लोकेटेड है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में आती है? तो ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में आती है। देखिए, फिल्म भी कई प्रकार की फीचर फिल्म होती है, एक एनिमेशन फिल्म होती है, एक लघु फिल्म होती है और एक वीति चित्र वाली फिल्म होती है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग है, ध्यान देंगे, फीचर फिल्म है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFI 2025 किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड को जीता था? तो ये जीता था स्किन ऑफ द यूथ ने जीता था। द वैक्सीन वॉर यानी पुष्पा 2 ये आउट कांतारा ये 2025 में रिलीज हुई फिल्में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो इन्होंने लगभग 11,718.24 करोड़ रुपए का आवंटन किया है या मंजूरी दे दी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो ये है साई जाधव है। कौन है? साई जाधव है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश को हुआ है, ठीक है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट को किसे नामित किया है? तो ये है AJ विल्सन है। कौन है? AJ विल्सन है, ठीक है, AJ विल्सन है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो ये पोलैंड को शामिल कर लिया है। लियोनेल मेसी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये कोलकाता में किया है। और कमेंट में बताएंगे कि किनकी मूर्ति को इन्होंने अनावरण किया है। SIR के तहत मतदाता सूची को
पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका राजस्थान बन गया है। ठीक है, अभी ये SIR फॉर्म फिल हो रहे थे। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य इसमें सबसे पहला बना है? तो ये राजस्थान बना है। और आपकी एक जिम्मेदारी है, क्या करेंगे कि जो SIR है इसका आप फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे। ठीक है, SIR का फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये रवीना टंडन को चुना गया है। ठीक है, रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये लियोनार्डो डिक्रेपियो को चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारे प्यारे भारत में किया जाएगा। ठीक है, जो खो खो चैंपियनशिप है 2026 में, ये आपका भारत में होने वाला है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये आपका जो मध्य प्रदेश है, इसने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। विश्व में सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट किया है कि जो पगड़ी प्रथा है उसको खत्म करने की बात हो रही है। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सुनील नरेन बन चुके हैं। ठीक है, सुनील नरेन बन चुके हैं। भारत और किस देश के बीच रिलोस समझौता किया गया है? तो ये रूस के साथ किया गया है। किस भारतीय पूर्व पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की शामिल किया गया है? तो जो आपका दीपावली होता है उसको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये रूस बन गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगर आपसे कोई पूछता है प्रोजेक्ट महादेव किससे संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, प्रोजेक्ट महादेव को ध्यान रखेंगे, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान और सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? तो ये असम में किया गया है। ठीक है, तो ये असम में किया गया है। आपका पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। शांति पुरस्कार इनको दिया गया है, लेकिन शांति के लायक है नहीं। एनीवे, वो एक अलग मुद्दा है, हम अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे, बाकी बातें किसी और वीडियो में कर लेंगे। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये आपके वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनको सर्च किया गया है 2025 में। कौन है कमेंट में बताइएगा। ये बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, युवा खिलाड़ी हैं। हरिमाऊ शक्ति सेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ है। महिला शांति सुरक्षा और सूचकांक 2025-26 में किस स्थान भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 131वें स्थान पे रहा है। इंडिया गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL 2025 किसने जीता? तो ये गगनजीत भुल्लर ने जीता है।
किस कंपनी को 27वां नवरत्न दर्जा मिला गया है? ठीक है, देखिए हमने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है इसमें ट्रिक के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश की है। यहाँ पे आपकी पूरी बुकें हैं जो कि 55 बुकें लगभग हैं। मॉडर्न और आधुनिक जितने भी इंपॉर्टेंट बुकें हैं प्राचीन से लेकर मॉडर्न तक सबको कवर किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं और ये भी आपको मिल जाएगी। तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है। किस में शामिल हुआ है? ये आपका शामिल हुआ है 27वां नवरत्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। 2025 में वर्ल्ड पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आर्मर्ड डुप्लेटिस को चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो ये आपका 61वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 31वें सुल्तान अलजान शाह का किताब किसने जीता है? तो ये बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये रेच बैट को किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन सी बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बन चुकी हैं। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत के कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन सागरबंधु चलाया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? यमन ने दिया है। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये पेरिस में किया गया है। 61वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान के यूनाइटेड AFC ने जीत लिया है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो चाइना ने कर ली है। किसने कर लिया है? चाइना ने कर लिया है। ठीक है, ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो ये भारतीय रुपये को। ठीक है, 2025 में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन है? तो वो है इंडियन रुपीस, जो कि भारतीय रुपया। ठीक है, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 7वें नंबर पे रहा है। ठीक है, 7वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पहले पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो MS कृष्ण के नाम पे रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया है? MS कृष्ण के नाम पे रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 3rd नंबर पे भारत रहा है। वीमेंस प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं। गोवा में आयोजित FID वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जोवेनिक सिड्रो ने जीता है। ठीक है, आई थिंक हमें यहीं पे रोक देना चाहिए। एक काम करते हैं, एक साथ ना रखिए क्योंकि आपका भी एक माइंड कैपेसिटी है और हम इसको 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन करके कर लेंगे। और ये आपके 800 क्वेश्चन है। ठीक है, 800 प्लस क्वेश्चन है, यानी 806 क्वेश्चन है। तो ये अप्रोक्स 8 वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी बनेगी और इसमें आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसी 8 वीडियो में आपका पूरे साल का 1 साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, काम करते हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन का ही रखते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का, और ये लगभग 8 वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैं आपको डेली करंट अफेयर की ये वीडियो जो आपका ये है आपका देख सकते हैं,
यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मैंने आपके लिए रखा था। तो ये लगभग 800 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।